श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल के दिन बहुत ही बड़ा महासंयोग बन रहा है। इस मास की प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहे, हमेशा संपदा बढ़ती रहे, कभी किसी चीज की आपके घर में कमी ना रहे, तो एक छोटा सा उपाय, समय की जड़ में चुपचाप यह 3 चीजें डाल देना है। जिस घर की स्त्री इस उपाय को कर लेती है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर और समझकर ही आपको हम सरल भाषा में उपाय बता रहे हैं। सबसे एक प्रार्थना है आप लोगों से कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि हमको कौन से उपाय करने हैं मंगलवार दिन, जिससे कि हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाए और कार्य सिद्ध हो जाए। पहला उपाय है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो कल के दिन का महासंयोग यह उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस समय होगा। आप प्रदोष शिवरात्रि के महासंयोग के दिन इस उपाय को करेंगे, लेकिन किस समय पर करेंगे तो वो चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला वाला जो उपाय है, अगर आपके घर में धन की कमी नहीं है, धन नहीं आ रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, संपदा में कमी आ रही है और धन धान से अगर आपका घर भरा रहे, आप चाहते हैं आपके परिवार का वैभव, आपके परिवार का ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता रहे, आपके परिवार का मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहे, तो एक छोटा सा उपाय आपके परिवार के लोगों के लिए। अगर आपके परिवार के लोग थोड़े से डिप्रेशन में रहते हैं, सोचते समय है ज़्यादा सोचते हैं और नींद ज़्यादा आती है, परेशान रहते हैं, उनके लिए ये उपाय कल के दिन बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा। सभी को पता है कि समी की जड़ में आपको ये उपाय करना है और समी के पौधे की महिमा क्या है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस घर में समी का पौधा होता है, चाहे किसी गमले में लगा हुआ हो, उस घर में सदैव शिव शक्ति निवास करते हैं। एक समी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, 52,000 ब्राह्मणों का साक्षी करवाता है। आपको इसी में यह वाला उपाय करना है। आपको 3 सफेद चीजें चाहिए, वह 3 चीज जो है ध्यान सुनिएगा। पहले नंबर पर आपको चाहिए एक सफेद फूल। अब यहाँ पर आपको क्रम ध्यान देना है, गलती से भी केतकी का फूल आप काम में मत लेना, वरना आपको 100 यानी कि 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। इसके अलावा आपको जो व्हाइट फूल होते हैं जो शिव जी पर चढ़ा जाते हैं वही लेना है। उसके बाद में आपको लेना है 7 चावल के दाने यानी कि 7 अक्षत लेना है, जो कि कहीं से भी कटे फिटे नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से साबुत दाने होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा दूध, जो कि आपको गाय का दूध लेना है। आपको भले से ही 1 चम्मच दूध मिल जाए, पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है, इस बात का दूध ध्यान रखना है और आपको कच्चा ही दूध लेना है। इन तीनों चीजों को आपको एक स्टील की कलश में डाल लेना है, ठीक है। आपको गलती से भी तावे कलश में आपको नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके पास में यदि स्टील का पात्र ना हो तो आप गिलास में भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप एक स्टील के कलश में आपको दूध डाल लेना है, 7 चावल के दाने डालना है और एक सफेद फूल डाल के इसे अपने घर से शुद्ध जल से थोड़ा सा आपको भर लेना है। एक तांबे का कलश आपको लेना है, उसमें आपको घर का शुद्ध जल भर लेना है। 2 कलश आपको साथ में चाहिए, एक कलश स्टील का, दूसरा आपको चाहिए तांबे का। अब साथ में आपको चाहिए एक दीपक चाहिए आपको, जो कि आपको आटे का बना लीजिए और उसमें आपको लगानी है गोल बाती और साथ में गाय माता का घी इसके अंदर आपको भर लेना है। ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कहीं पर भी समी का पौधा लगा है तो समी के पौधे के पास में जाना है। किस समय पर, जब सूरज ढल रहा हो, यानी कि प्रदोष काल के समय, शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, उस समय पर आपको ये उपाय करना है। देखिए, 1 घंटे पहले का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। अब आपको क्या करना है, नीचे की जो मिट्टी है उसका एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है, यानी कि समी पत्र जिसमें लगा हुआ उसका पार्थिव शिवलिंग बनाना है, उसकी पूजा कर लेनी है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। निर्माण करने के पश्चात आपको एक दीपक उसी शिवलिंग के सामने, आपको एक दीपक आप जो बनाया उसे आपको वहां पर प्रज्वलित कर देना है। कामना कहते हुए प्रज्वलित कर देने के पश्चात आपने यहाँ शिवलिंग बनाया है, इसका धूप दीप चंदन आपको कर लेना है, यहाँ ही पर पूजन कर देना है, ठीक है। पूजन भी आप कर दोगे, ध्यान रखना यहाँ से मिट्टी निकाल करके अलग से आपको शिवलिंग बनाना है, इसी में शिवलिंग बनाना है।
ठीक है, जबकि आपको शिवलिंग जो है उसी गमले के अंदर ही बना लेना है। कुछ इस तरह से आप बना लोगे, यानी कि गमले के अंदर ही आपको शिवलिंग का बना लेना है। अब आपके पास में स्टील का कलश लिया है, उस स्टील के कलश का जो संपूर्ण दूध कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इसी वाले शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको ये जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपने तांबे का कलश लिया है, उस तांबे के कलश के जल को आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही। अपने घर की धन संपदा वैभव की कामना करते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो उन्हीं के नाम से जिस जगह पर आपने शिवलिंग का विसर्जन किया है, इस जल के साथ में उसी जगह थोड़ी सी मिट्टी को आपको उठा लेना है और अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है। थोड़ी सी मिट्टी अपने घर के कोने में छींट देना है। उसी दिन से आपके घर में धन संपदा वैभव बढ़ने लगेगा, परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, गौरव बढ़ने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। चलिए आप जान लेते हैं दूसरा उपाय किन लोगों को करना है, वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको उपाय कर करके आप थक चुके हैं, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको प्रदोष और शिवरात्रि का जो महासंयोग बन रहा है, इस महासंयोग के दिन आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, एक चावल का दाना है जो कि कैसा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण अक्षत होना चाहिए। आपको लेनी है 5 दूर्वा, जो कि दूर्वा आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगी। हरी दूर्वा होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आपको 3 गांठों वाली दूर्वा मिल जाए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कोशिश करना है कि 3 गांठों की आपको दूर्वा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी जो भी कामना है वो 21 दिन के अंदर अंदर पूरी होने वाली है। 3 गांठों की 5 दूर्वा आपको ले लेना है। इन तीनों के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, पवित्र जल अपने घर का। इसके साथ में आपको पहुंच जाना है शिवालय, शिव जी के पास में उत्तर दिशा में आपको बैठ जाना है मुख करके। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वो महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर 1 चावल का दाना रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास में 1 बेलपत्र और दूर्वा है, उस क्रम में आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र की जो डंडी है और आपकी जो दूर्वा की डंडी है, उनको आपको माता अशोक सुंदरी पर 5 दूर्वा को चढ़ा देना है और डंडे का जो भाग होगा वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। अपनी मन की कामना को बोल देना है, इच्छा को बोल देना है और माता पार्वती का जो कटी भाग है स्पर्श करा करके इस चावल के दाने के ऊपर इन सभी चीजों को समर्पित करते जाना है। मनोकामना कैसी भी हो निश्चित से पूरी हो जाएगी। गुरु जी का अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है, इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। कल मंगलवार का दिन है, इस दिन आपको ये उपाय जरूर से करना चाहिए। महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, यही हम आशा करते हैं। तो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।